जब भी मोदी जी को घरेलू मोर्चे पर परेशानी दिखती है, तो वो कुछ दिनों के लिए भारत छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। Whenever Modi ji sees trouble on the domestic front, he runs away from India for a few days. जब से इधर हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी और उसके बाद से जो बवाल वहां पर मचा हुआ है, लगभग 200-250 बीजेपी मंत्रियों ने, एक्स मंत्रियों ने, वहां के लीडर्स ने और कार्यकर्ताओं ने रिजाइन कर दिया है। तब से ये बात बहुत जोर पकड़ चुकी है कि क्योंकि मोदी जी को पता था कि हरियाणा में ऐसा बवाल मचेगा, वो देश छोड़कर 2-3 दिन के दौरे पर ब्रुनई और सिंगापुर चले गए थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि मोदी जी अभी हाल में 3 सितंबर को 3 दिन की यात्रा के लिए ब्रुनई और सिंगापुर गए। इसमें से 2 दिन वो ब्रुनई में रहे। मोदी जी की विदेश यात्राएं कभी-कभी चर्चा का विषय बन जाती हैं। माना जाता है कि मोदी जी को बाहर घूमने का बहुत शौक है और वो बहुत सारी विदेश यात्राएं केवल घूमने के लिए ही करते हैं, काम के लिए नहीं। और मोदी जी की ये आदत कि वो किसी भी संकट का सामना नहीं करते हैं और भाग जाते हैं, ये तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय कई सालों से बना ही हुआ है। इतनी सारी र्यूमर्स और इतनी सारी अफवाहों के बीच में क्या सही है, क्या गलत है, ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से डेटा का सहारा लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना मोदी जी का जितना भी फॉरेन ट्रैवल हुआ है पिछले 10 सालों में, वो कंपेयर किया जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के पीरियड में जो उन्होंने फॉरेन विजिट्स की हैं। और इस डेटा को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप अंत तक ये एपिसोड अवश्य देखें। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। द टेल ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर्स ट्रैवल अब्रॉड, यानी कि दो प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं की कथा। और ये दो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। और फिर नरेंद्र मोदी जी, 2014 से वो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तीसरे टर्म में। मैं इस विषय पर आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। अगर आप यूएस प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ भी जानना चाहें, तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक साइट है whitehouse.gov। यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर है। इसमें खास बात यह है कि सबसे ऊपर पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनसे ये लिस्ट शुरू होती है और धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आके, सबसे नीचे अगर आप आएंगे, तब ये आजकल जो प्रेसिडेंट्स हुए हैं वो लास्ट में है। जो बाइडन सबसे अंत में, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो बाइडन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की वेबसाइट pmindia.gov.in। इस पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको ये साइट दिखेगी। आपको चारों तरफ यहाँ पर मोदी जी दिखेंगे, ये जो लेटेस्ट हमारे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे आप व्यू मोर करेंगे तो पूरा मोदी जी के बारे में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आपको पुराने प्रधानमंत्रियों के बारे में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और इधर आके आपको मिलेंगे पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इन लोगों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये यहाँ पर हैं तो ये अंदर जाके मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक वेबसाइट है narendramodi.in। तो प्रधानमंत्री pmindia.in और narendramodi.in, इन दो साइट्स में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा अगर आप पहला पेज देखें। जब मैं आपको ये वेबसाइट दिखा ही रहा हूँ, मैं एक चीज और आपको दिखा दूं। वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने आज का सारा डेटा pmindia.gov.in से ही लिया है।
अगर आप मोदी जी के इंटरनेशनल ट्रैवल विजिट्स देखें तो आप यहाँ मेन्यू में जाके इंटरनेशनल विजिट्स क्लिक करेंगे तो मोदी जी के सारे इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पर लिस्टेड हैं। ये दूसरे टैब में डोमेस्टिक ट्रैवल ट्रैवल विजिट्स हैं। यहाँ पे एक खास बात है कि आप कहीं पे भी अगर यहाँ क्लिक करें, जैसे मैं ये प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूएई एंड कतार फरवरी में जो हुई थी, इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आती नहीं है, ये खाली रहता है। आप कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इजिप्ट एंड यूएस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कोई और टैब भी ले लीजिए अंदर जाके, यहाँ पे ये पुराना है, ये जब रवांडा गए थे 2018 में, तब भी यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पहले जहां तक मेरा याद है यहाँ पर कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को स्कैन करके डालते थे, वो भी शायद अब यहाँ से हटा लिए गए हैं। एक चीज और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के फॉरेन ट्रैवल विजिट के रिकॉर्ड में एक बहुत अहम विजिट वहां पे मिसिंग है, और वो है जब मोदी जी 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान से लौटते हुए जब वो लाहौर में रुके थे, उस विजिट के बारे में प्रधानमंत्री pmindia.gov.in जो ऑफिशियल भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। pmindia.gov.in में अगर आप मनमोहन सिंह को जाके और एक्सप्लोर करेंगे तो उनकी ये आर्काइव साइट आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें अगर उनकी आप फॉरेन विजिट्स देखें जो पूरी लिस्टेड हैं, तो इसमें एक खास बात नोट करिए कि आप किसी भी विजिट को क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल प्रोग्राम उस विजिट में जो था वो पूरा आ जाता है। डे वाइज उनकी एक्टिविटीज यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने 24 अक्टूबर 2013 को एक स्पीच दी थी चाइना में। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरी उन्होंने जो स्पीच दी है उसका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आप मैं आपको एक विजिट और दिखाता हूँ, जैसे ये सेंट पीटर्सबर्ग गए थे 2013 में, तो इसमें अगर जब वो वापस आ रहे हैं 7 सितंबर को, तो ऑन बोर्ड एयर इंडिया वन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है। जो प्रश्न पूछे गए वो लिस्टेड है, उन्होंने क्या उत्तर दिया वो भी लिस्टेड है। सारी डिटेल्स उनकी विजिट की बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट की गई हैं और अपलोड की गई हैं। और एक चीज पता नहीं आप लोगों ने नोट किया, जब मैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंफॉर्मेशन को क्लिक कर रहा था, आपको कोई उनकी फोटो दिखी क्या? कहीं पे भी जाते हुए किसी भी दूसरे देश के अध्यक्ष के साथ कहीं पे भी वेबसाइट पर एक भी फोटोग्राफ उनकी अपलोड नहीं की गई है। और इसका बिल्कुल उल्टा है हमारे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनकी केवल फोटो ही अपलोडेड है, उसमें टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हैं, वो प्रेस से तो डरकर भागते हैं, लेकिन भाषण तो वो बहुत देते हैं। बाहर जाते हैं कई देशों में, वो बोलते भी हैं, टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भाषण तो डॉक्यूमेंटेड होगा ही, वो तक भी साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। और उधर एक मनमोहन सिंह जी थे, जो एक सरकारी प्लेन जो एयर इंडिया की कॉमर्शियल प्लेन था, उसमें उनके लिए थोड़ी सी पीछे जगह बना दी जाती थी जहां पे वो रिलैक्स कर सकते थे, और वहीं पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे। मोदी जी के पास 8,000 करोड़ का एक स्पेशली डिजाइन बोइंग 777 हवाई जहाज है, उसमें वो अकेले सफर करते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। एक और औपचारिकता होती थी कि जब भी प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा करके वापस आते थे, वो जाके हमारे राष्ट्रपति जी को ब्रीफ करते थे। अब इसमें भी मोदी जी शायद पूरी तरह इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि वो आके कभी प्रेसिडेंट से मिले हों, राष्ट्रपति जी से मिले हों और उन्होंने ब्रीफिंग दी हो। प्रेस में भी उनकी विजिट का कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, बड़ी ऊपर ऊपर की कुछ खबरें आ जाती हैं। तो चलिए इन दोनों प्रधानमंत्रियों की फॉरेन विजिट्स, विदेश यात्राओं का थोड़ा सा डेटा एनालाइज करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन विजिट्स हैं। 2014 से लेकर अगस्त 2024 तक का डेटा यहाँ मैंने प्लॉट किया है। सबसे पहली चीज आप यहाँ नोट करेंगे कि एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है 2019 से पहले उनकी विजिट्स का और कोरोना के बाद में जो उनकी विजिट्स हुई हैं, जो उनकी दूसरे टर्म में हुई हैं। पहली टर्म में उनकी 49 विजिट्स रही हैं पहले 5 साल में, और दूसरी टर्म में 2024 तक केवल 32 विजिट्स रही हैं बाहर जाने की, यानी कि उनकी बाहर जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। टोटल अगर आप लें तो 10 साल में मोदी जी ने 82 फॉरेन विजिट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने 70 डिफरेंट कंट्रीज को विजिट किया है। कई कंट्रीज वो एक से ज्यादा बार भी गए हैं, तो टोटल कंट्री विजिट्स उनकी 138 रही हैं, यानी कि 82 ट्रिप्स की और 138 कंट्रीज उन्होंने विजिट किए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 70 देशों को विजिट किया है। उसका यहाँ पर ब्रेकअप है। 41 देश ऐसे हैं जहां पे वो केवल एक बार गए। 15 देश ऐसे हैं जिसको उन्होंने 2 बार विजिट किया है 10 सालों के अंदर, और 5 देश ऐसे हैं जहां पे वो 3 बार गए। उसमें भूटान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान है। 4 बार वो कहीं नहीं गए। फिर 5 बार वो गए हैं चाइना, नेपाल, सिंगापुर। 6 बार वो गए हैं फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूएई। 7 बार वो जापान गए हैं और 8 बार वो यूएस गए हैं। कोई भी हेड ऑफ स्टेट जब अपने देश से बाहर जाता है तो वो किसी मतलब से जाता है, कोई पर्पस से जाता है। कई बार बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, वहां जाना पड़ता है। फिर कुछ औपचारिक मीटिंग्स होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई, या कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहां समिट होती है, वहां जाना पड़ता है। कई तरह की समिट होती हैं, G20 समिट होती है। तो इन सब मीटिंग में मोदी जी या मनमोहन सिंह जी का जाना आवश्यक होता है। तो ये बहुत जरूरी ट्रैवल होता है और करना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ बाइलेटरल इश्यूज कई बार आ जाते हैं, जिनकी वजह से किसी भी देश में जाना पड़ता है। कई बार केवल रिलेशनशिप रखने के लिए भी कई बार जाना पड़ता है, कई बार ट्रेड प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए हेड ऑफ स्टेट का ट्रैवल अति आवश्यक होता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई हेड ऑफ स्टेट किसी देश में गया और वहां यही नहीं पता है कि हुआ क्या, कोई प्रेस में स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आई। अब ये वो 41 देश की लिस्ट है जहां पर मोदी जी पिछले 10 सालों में केवल एक बार गए। नाम आप देख लीजिए, इसमें कई नाम ऐसे हैं, जैसे फिजी है, लाओस है, मंगोलिया गए थे ये। फिर ये पुर्तगाल भी गए, स्कॉटलैंड गए, ताजिकिस्तान, फिर युगांडा भी गए, वियतनाम, ये सब जगह, सीशेल्स है ये वहां भी गए थे। ये सब ऐसे नाम है जहां पे कोई ऐसा डिटेल नहीं आया है कि वहां पे भारत की दृष्टि से हमने मोदी जी की विजिट से क्या अचीव किया है। और अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले वो ब्रुनई भी गए थे। उसका भी मैं आपको डिटेल आगे दूंगा और ये भी कंपेयर करूंगा कि जब मनमोहन सिंह जी 2013 में ब्रुनई गए थे, वो किस वजह से गए। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की फॉरेन विजिट का ग्राफ दिखा रहा हूँ 2004 से 2014 मई तक। 2014 में वो केवल एक ही बार गए थे। लेकिन आप एक ओवरऑल अगर आप यहाँ ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 6-7 विजिट सालाना डॉक्टर मनमोहन सिंह करते थे। एक आध साल ऐसा है जहाँ पे वो इससे ज्यादा भी गए थे। टोटल विजिट्स उनकी 10 साल में 71 रही, जिसमें उन्होंने 44 देश 44 कंट्रीज को विजिट किया और कई कंट्रीज को एक से ज्यादा बार किया, इसलिए टोटल कंट्री विजिट्स 91 रही थी। उनकी दोनों टर्म्स में लगभग बराबर की विजिट्स हुई हैं। फर्स्ट टर्म में 34 विजिट्स हुई, दूसरी टर्म में 37 विजिट्स रही। तो अगर आप एवरेज फॉरेन विजिट्स लें तो मनमोहन सिंह ने 7.1 विजिट्स की हैं एवरेज पर ईयर, और नरेंद्र मोदी जी ने 8.2 विजिट्स पर ईयर की हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि
टॉप 10 कंट्रीज जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया और टॉप 10 कंट्रीज जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विजिट किया। ये थोड़ा डेटा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का टेबल पढ़ रहा हूं। यूएसए सबसे ऊपर 8 बार गए, जापान 7 बार, फ्रांस 6 बार गए। समझ में आती है, फ्रांस से हमारे डिफेंस टाइज है, जापान से हमारा बहुत असिस्टेंस आती है। जर्मनी गए, रशिया गए, हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर हमेशा से 6 बार गए। यूएसए 8 बार गए, रशिया 6 बार गए। यूएई यानी कि आबू धाबी और दुबई, ये 6 बार गए। चाइना 5 बार, नेपाल 5 बार, यहाँ पे गड़बड़ें चलती रहती हैं, वहां जाना जरूरी है। सिंगापुर भी 5 बार गए और भूटान 3 बार। समझ में आता है, भूटान स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां जाना भी चाहिए। लेकिन एक देश यहाँ पर है जहां थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ये यूएई 6 बार करने क्या गए थे? एक बार तो मंदिर का इनॉग्रेशन किया, वो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा वहां क्या किया है? कौन सा ऐसा एग्रीमेंट हमने साइन किया या कौन सी चीज हमने साइन की जहां पे मोदी जी को 6 बार जाना पड़ा? हालांकि दिसंबर 2021 में ये बिजनेस लाइन की खबर मैं दिखा रहा हूं कि मोदी इज लाइकली टू साइन द प्रपोज्ड इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दुबई इन जनवरी 2022। मोदी जी को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने दुबई जाना था। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि वो गए या नहीं, क्योंकि जो विजिट्स उनकी लिस्टेड है वेबसाइट में, उसमें ऐसी कोई भी विजिट नहीं है कि वो जनवरी में दुबई गए हों। लेकिन इंडिया और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 18 फरवरी 2022 को, और ये शायद लागू मई 2022 से हुआ है। इसकी खास बात यह है कि 80% टैरिफ जो है गुड्स पर दोनों देशों से, वो 10 साल के अंदर हटा दिए जाएंगे, और इसका फायदा हमारे ट्रेडर्स को अवश्य पड़ेगा। इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। दुबई एक ऐसी जगह हमेशा से रहा है जहां से ट्रेडर्स के लिए काफी आसान होता है गुड्स को इधर उधर भेजने में। ये बात सब जानते हैं कि दुबई के थ्रू जो गुड्स आते हैं उनमें अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग बहुत आसानी से हो जाती है, और इसका फायदा ना केवल जेन्युइन ट्रेडर्स उठाते हैं, ये वो लोग भी उठाते हैं जो थोड़ा सा घपले का ट्रेड करते हैं। उड़ती उड़ती खबरें तो अदानी जी के बारे में भी आती रहती हैं कि विनोद अदानी की शेल कंपनीज दुबई में बेस्ड हैं, या उनका जो कोयला आता है उसकी भी अंडर इनवॉइसिंग या ओवर इनवॉइसिंग या जो भी है वो भी दुबई के थ्रू होती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो फायदा है ना केवल जेन्युइन ट्रेडर्स को हुआ है, जो लोग इस टाइप का घपला या हशश बिजनेस करते हैं उनको भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। मनमोहन सिंह के टॉप 10 कंट्री विजिट्स देखें तो सबसे ज्यादा बार वो यूएस गए 10 बार, और लगभग बराबर ही वो रशिया गए 9 बार। हाँ, ये मोदी जी में ये डिफरेंस था, यूएस वो ज्यादा गए थे। जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यहाँ सब हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। यूके, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मनी, ब्राजील, यहाँ 3-3 बार गए। और चलते हुए लास्ट में बस मैं ये दिखा दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ब्रुनई और इंडोनेशिया अक्टूबर 9 2013 से अक्टूबर 12 2013 के बीच में गए थे, और इन्होंने ब्रुनई में ये अटेंड करने गए थे एज ईस्ट एशिया समिट इन ब्रुनई। इस वजह से ये ब्रुनई गए थे, और उनका स्टेटमेंट यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर पूरा दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और मोदी जी ब्रुनई क्या करने गए थे उसकी खबर मैं आपको केवल जो अखबारों में छपी है उससे बता रहा हूँ। सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनई, वहां उन्होंने विजिट किया, और एक न्यू चांसरी इंडियन हाई कमीशन के लिए उन्होंने उसका उद्घाटन भी। ब्रुनई एक बहुत छोटा देश है, उसकी पॉपुलेशन 4.5 लाख के करीब है, और एरिया वाइज वो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीआर का एरिया फिलहाल लगभग 30-35 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। कहने को मोदी जी ने वहां पर डिफेंस के एरिया में अपना कोऑपरेशन दिखाया है, लेकिन ब्रुनई की एयरफोर्स में केवल 4-5 हेलीकॉप्टर्स हैं, और कुछ उनके पास थोड़े बहुत ड्रोन्स हैं, वो भी शायद इधर उधर देशों ने उन्हें डोनेट किए हैं।
14,500 भारतीय इस वक़्त वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन का कितना बड़ा साइज़ होगा, जिसकी नई बिल्डिंग मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट की है। और शायद इसी वजह से कोई भी आधिकारिक रूप से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।